टिल्ला जोगियाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है। अभी कुछ दोस्त के बाहर सनराइज़ का नज़ारा करने जा चुके हैं। एहसान भाई हैं, ये अपना जो है ना सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं। जिसके ऊपर पैर रख रख के गुजर ठीक है। टिल्ला जोगियाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत और सुहानी सुबह। ये बालनाथ मंदिर के कुछ आसार हैं जो हम सुबह सुबह एक्सप्लोर करने निकले हैं। ये एक मुकम्मल दीवार थी और ये बालनाथ टेंपल के नाम से जाना जाता था। जो नॉर्थ सेक्ट है हिंदू मत का, उनका ये समझ लें कि सबसे बड़ा ये टेंपल था जिस पे दूर दूर से जोगी आते थे और यहाँ क्याम करते थे। ये देखिए, ये वो सीढ़ी है जिसमें सुबह सुबह उठ के योगी जो है वो एक प्लेटफार्म उधर चबूतरा बना हुआ है, वहाँ इकट्ठे होते होंगे और उसके बाद फिर वो अपनी इबादत जो है करते होंगे। ये हम बालनाथ टेंपल के कम्प्लेक्स पे खड़े हैं। ये यहाँ एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कोई दरवाज़ा लग रहा है और इसके पीछे कोई कमरा बना हुआ है। उस तरफ ये कुछ सीढ़ी हैं जो टेंपल के मरकज़ी हिस्से की तरफ जाती हैं और अभी ये गुंबद और कुछ एक छोटे गुंबद बचे हुए हैं। ये टेंपल का मेन हिस्सा है जिसको हम बालनाथ टेंपल कहते थे। इस टेंपल में एक दरख्त भी मौजूद है, ये जंगली ऑलिव का दरख्त है और मेरे ख्याल में ये इस पूरे एरिया में और शायद पाकिस्तान में सबसे पुराना और बड़ा दरख्त है। इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये देखें, इतने कद्दो कामत का शायद दरख्त इस एरिया में मौजूद हो। इस जंगली जैतून के दरख्त को अभी भी कुछ लोग मुतबरक मानते हैं और मुख्तलिफ मन्नतें मांगने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ अभी एक हार भी नज़र आ रहा है, ये शायद किसी क़ीदतमंद ने इस दरख्त पे चढ़ाया है ताकि उसकी मन्नत कबूल हो। यहाँ ये कुछ और भी हमें झंडियाँ, दरख्त और इसके अलावा कुछ कलरफुल कपड़े नज़र आ रहे हैं। ये भी शायद किसी क़ीदतमंद ने इस दरख्त पर नजराना चढ़ाया है और अपनी अकीदत का इजहार किया। पिछली बार जब मैं इधर आया था तो यहाँ एक तख्ती मौजूद थी जहाँ मुख्तलिफ योगियों के जो मेन गुरु थे या सरबराह थे इस टेंपल के, उनके नाम लिखे हुए थे। अभी ये किसी ने इसको मिटा दिया है। जब भी इस बिल्डिंग को दोबारा विज़िट करने आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ हमें कमी ही नज़र आती है। या तो वो हिस्सा मौसम के हालात की वजह से ज़ाया हो गया होता है या फिर किसी के मजहबी अकायद की जो है बींट चढ़ गया होता है। कुछ लोग इस लालच में भी आते हैं तो शायद यहाँ वो इस टेंपल को जो है खेड़ेंगे, यहाँ की ईंटें जो हैं वो खेड़ेंगे तो उनको कोई ख़जाना मिलेगा, मगर यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इस टेंपल को बिल्कुल पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। बेशक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हम जो है, मगर ये हमारा एक तारीख़ी एहसास है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त जो पूरी शान शौकत के साथ टिल्ला जोगियाँ की चोटी पे खड़ा है। इस टेंपल की एक और बात बताते चले, यहाँ जो जोगी बात है वो सालाना मेला कंडक्ट करते थे जहाँ हर साल हज़ारों लोग और अक़ीदतमंद आते थे और अपने अपने मजहबी जो रस्म रवाज थे उसको सरंजाम देते थे। 1947 तक ये सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर मौजूद जोगियों को 1948 में पता चला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से नई रियासतें वजूद में आ चुकी हैं। तो यहाँ उस वक्त के जो जोगी थे उन्होंने अपने इस टेंपल को अपने एक दोस्त के हवाले किया और उसको नसीहत की कि आपने इसकी 6 माह तक हिफाजत करनी है और अगर मैं 6 माह तक वापस ना आया तो आपने मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त जेहलम था,
उसके डिप्टी कमिश्नर को जाके कहना है कि इसके अंदर मौजूद चीज़ें और जो नवादरात हैं उसको अपनी तहवील में ले लिया जाए। टिल्ला की चोटी पर बड़े खूबसूरत और तरीही दरख्त मौजूद हैं। इन्हीं में से एक ये बुड़ का दरख्त है। इतनी बुलंदी पे ये दरख्त मैंने पहली बार देखा। आमतौर पे ये मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ये बहुत बड़ा और दूर दूर तक फैला हुआ दरख्त है। इसके अलावा ये छोटे जंगली जैतून के दरख्त है और ये दो इधर ऊँट हैं जो पानी नीचे से इधर तक लाने में मदद देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी आबादी नहीं है और ना ही कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। तो इसलिए जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने में ये ऊँट हमारी मदद करते हैं। ये अभी अपना सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। गुड जी। इस चोटी पर हमें हर तरह के दरख्त नज़र आते हैं। यहाँ जंगली जैतून है, यहाँ बरगद का दरख्त है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं जो आमतौर पर हमें पहाड़ों की चोटियों पर नहीं मिलते। टिल्ला जोगियाँ इज़ वन ऑफ द वंडर्स इन द पाकिस्तान, बट हू केयर। ये हम असासा है जो ज़ाया कर रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ सीढ़ियाँ ही नहीं, यहाँ जगह जगह लोगों ने अपनी रहाइश के लिए गारें भी बना रखी। इनमें से एक गार ये भी है। आगे चलते जाए जी। टिल्ला जोगियाँ की सुबह आज थोड़ी धुंध छाई हुई है, नीचे वादी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, मगर अब बादलों की ओर से सूरज ने अपना मुखड़ा दिखाना शुरू किया है और हम इसको कैप्चर कर रहे। सूरज भी निकल आए। सूरज लगता है छुट्टी पे जी, एंजॉय कर रहे हैं संडे। अच्छा दोस्तों, ये तालाब के बिल्कुल करीब ये दो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि कोई चेंजिंग रूम हो जहाँ स्नान करने से पहले कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हो, या हो सकता है कि ये कोई छोटे प्रीस्ट वगैरह के लिए जगह बनी हो जहाँ आमतौर पे छोटे प्रीस्ट जो है वो इबादत करते हो। इसके अलावा अगर हम तालाब की तरफ जाएं, क्योंकि हिंदुज़म ज़ात पात पे बड़ा कट्टर यकीन रखते हैं, तो इसमें जो आला तबके के पादरी थे उनके लिए स्नान करने की जगह बनी हुई है। और इस तरफ अगर देखें तो ये जनरल पब्लिक के लिए स्नान करने की जगह बनी हुई है। ये सारे हमारे मुसाफिराने शौक़ के दोस्त हैं जो टिल्ला जोगियाँ को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम एक पुराने तालाब की तरफ जा रहे हैं। एक इससे बिल्कुल मुतवाज़ी एक और ये तालाब है। पहला तालाब जो है वो अकबर बादशाह ने बनाया था और ये एक दूसरा तालाब है। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है, सिर्फ ये कि इसमें बुर्ज नहीं बने हुए। ये थोड़ा सा स्टीप पे वाक़ है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक ये दीवार बनाई गई है और एक इससे ऊपर दीवार है। और इसी तरह अगर इस तरफ देखें तो ये एक दीवार है और इसके नीचे भी खाई से गिरने से बचाने के लिए नीचे दीवारें बनाई गई। अभी ये कोई वाज़िया मंजर नहीं है क्योंकि इसमें झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं, पर यह कि ये उस वक्त के स्ट्रक्चर के हवाले से एक शाहकार तख्लीक है जिसको उस वक्त के कारीगरों ने बड़ी जान फशानी से बनाया और हज़ारों साल तक ये अक़ीदतमंदों के लिए एक बाइस बरकत और सादत का बायस बनती रही। और ये टिल्ला जोगियाँ से हमारे टूर का ख़त्म हुआ। अभी ये सामान ऊँटों पे लाता जा रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबारी शुरू हो गई है। ये राना उस्मान और उनके दोस्त और बाकी लोग रवाना हो चुके हैं। अभी हम भी थोड़ी देर में वापसी के लिए रवाना होंगे। और बादल हैं ऊपर और बारिश हल्की फुल्की शुरू हो गई है, मगर उम्मीद है कि हम बारिश तेज़ होने से पहले नीचे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये वो जगह है जहां रांझे ने अपने जो है कान फड़वाए थे और उसके बाद उसको योगी का जो है किरदार दिया गया। मरकाई की तरफ से जाने वाले रास्ते को
तो हम अभी जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे फिर कैसा हमें मौसम मिलता है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और इन्होंने ये रिसेंटली रास्ता बनाया, ये तालाब मैंने फाइंड किया। ये दूर दूर तक धुंध में छाई हुई काटी, ये मेरे ख्याल में सबसे गहरी खाई है जो यहाँ मुझे नज़र आई है, और बिल्कुल स्टीप गहराई है। वो नीचे मैदानी इलाके और ये पहाड़ी के ऊपर हम कॉर्नर से खींच रहे हैं। ये देखें बिल्कुल स्टीप। टीला जोगियाँ से नीचे आते हुए ये एक घना जंगल है। इस रास्ते में एक अनजान सी पुरसरारियत है और बड़ी खामोशी। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऊपर बादल है, मगर ये कि इस मौसम में और इस जंगल के इस रास्ते में जो सुकून है और जो खामोशी है, ये दिल को लुभा लेने वाली है। अभी हम तकरीबन आधा टीला मुकम्मल कर चुके हैं। बीट गांव वो नीचे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से नीचे तक पहुँचते हुए तकरीबन 1 घंटा मज़ीद लगेगा। अभी इधर से जो सड़क है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये छोटी सी एक पगडंडी है जिस पे चल के हमें वो नीचे गांव तक पहुँचने। बिल्कुल ये एक नैरो सा पाथ है और आगे वो स्टीप ढलान है। कहते हैं कि ये वही पाथ है, वो रास्ता है जिस पे जोगी या सूफ़ी जो भी बुज़ुर्ग जिन्होंने ऊपर चिला कशी की, वो इधर से गुजर के ऊपर टीला जोगियाँ तक पहुँचे। तो ये एक रवायती वो रास्ता है जो सदियों से इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, और इस पर किसी ने भी जो है बाद में कंस्ट्रक्शन करने की या इसको मरम्मत करने की कोशिश नहीं की। ये एक ढलान है और बारिश की वजह से इसमें थोड़ी फिसलन है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आस्ता आस्ता अख्तियार से नीचे उतरूँ, और मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सकता। चलिए दुआ करें मैं इसको। ये जी जोगियों का वो रवायती रास्ता है, इस पे लाहौर से आए हमारे दोस्त नीचे उतरे। थोड़ी फिसलन है इसलिए बड़ी इख्तियार से, और आस्ता आस्ता ये हम नीचे की तरफ गामजन है। साहब कैसा रास्ता? बारिश ने ना आज बड़ा खूबसूरत कर दिया रास्ता। मंजर तो खूबसूरत कर दिया मगर रास्ते को थोड़ा मुश्किल कर दिया। ये पगडंडियों भरा रास्ता है, इसमें बड़ा छोटा सा रास्ता है और जंगल के अंदर से ये मंजर तो बड़ा हसीन है, मगर मुझे डर लग रहा था कि शायद कहीं मैं रास्ता ना भूल आया हूँ। और इधर मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे बाकी साथी पीछे से आए और फिर मैं आगे का सफ़र शुरू करूँ। मुझे दूर वो ग्रुप नज़र आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक रास्ते हूँ। अभी मैं गुम नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। ये हाइकिंग का यही मज़ा है कि इसमें आपको हर मौके पे कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिलता है। अगर आप बगौर मुशाहिदा करें तो ये इस पत्थर का रंग बिल्कुल स्याह है। इधर जो पत्थर है तकरीबन सारे ही स्याह रंग के हैं, मगर वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इस पर जड़ी बूटियाँ और पौधे वगैरह उगे हुए हैं। मगर ये दरख्त थोड़ा विजिबल है, देखें। ये बेसिकली कोयले के पत्थर है और यहाँ से कोयले को जो है कानकुनी करके निकाला जाता है। तो ये कोयला के हवाले से बहुत ही रिच खाड़ है। जंगल का ये मंज़र ज़रा देखें, बिल्कुल खामोशी है और दूर दूर तक सब्ज़ा। और आप दिसंबर का आखिरी अशरा चल रहा है, आज 26 दिसंबर है और मेरे ज़िंदगी के ये कुछ यादगार लम्हात कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं। ये इतना लंबा और इंसानी हाथ से बनाया गया एक शाहकार रास्ता है, और मुझे लगता है कि क्योंकि इस रास्ते से 2 बार बादशाह अकबर सफ़र तय करके ऊपर टीला जोगियाँ की चोटी तक गए, तो शायद बादशाह के गुजरने के लिए इस रास्ते को
मज़दूरों ने बनाया ताकि बादशाह आसानी के साथ ऊपर तक पहुँच सके। अगर जैसे भी ये रास्ता बना, मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त इंसानी हाथों की और हुनर की मराज है। और आज भी ये रास्ता जो है, इस पे चलना आसान नहीं, मगर उस वक्त लाखों लोगों ने ना सिर्फ यहाँ बड़े बड़े ये पत्थर ला के इकट्ठे किए, क्योंकि उनको एक तरतीब सा जोड़ा और सीढ़ियों की सूरत में बनाया ताकि यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं वो आसानी से ऊपर चले जाएं। इडली खानी है किसी ने? अभी ये पीछे आपको पहाड़ी तरह नज़र आ रहा होगा। इस तरह के दूसरी तरफ जो है वो टीला जोगियाँ की जो चोटी थी, इसको हम इस पहाड़ी के गिर्द घूमते हुए इधर पहुँचे हैं। यहाँ एंड पे बिल्कुल ये थोड़ा सा पत्थरों का रास्ता बचा है और उसके बाद तकरीबन गांव यहाँ से 5 मीटर दूर है। गांव में पहुँचेंगे और वहाँ से फिर अपनी गाड़ी में सवार होके निकलेंगे घर को। ये सफ़र थका देने वाला था, लंबा था। कंपेरेटिवली जिस रास्ते से हम कल गए थे वो जल्दी तय हो गया था और वो बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक बना हुआ था। ये रास्ता जो है ये थोड़ा सा रफ टफ था, मगर फिर भी हमने कर लिया और एंजॉय किया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बारिश हो रही है और बारिश में मौसम बड़ा सुहाना हो गया। बड़ा मज़ेदार जंगल था और उसमें जो व्यूज़ थे वह वीडियो देखेंगे तो यकीनन पसंद करेंगे। तो सामने जी टीला जोगियाँ, जहाँ से हम घूमते घुमाते इस पहाड़ के पीछे से जो है छोटी सी पगडंडी थी उसको तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और अभी ये पत्थरों का रास्ता जो है इसको हम छोड़ के वापस ये एक छोटा सा रास्ता है जिससे गुज़र के गांव में जाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। टीला जोगियाँ से घूमते घुमाते हम बीट गांव के करीब तक तो पहुंच गए, मगर सही अब हम रास्ता भूल चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन सा रास्ता है जो बीट गांव तक जाएगा। बीट गांव के करीब पहुंच चुके हैं, मगर यहाँ आके हम जो है ना थोड़ा सा डिट्रैक हुए हैं। हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना है और अब हम बस अपना ही नया रास्ता बनाते हुए खाई की तरफ से गुजरे और ये बिल्कुल झाड़ियाँ, चले अल्लाह अल्लाह करके उतर ही जाएंगे। ये पानी कहा जाता है कि बुजुर्ग है उनकी करामत से निकला है और इसी की बदौलत यहाँ जो है ना लोग बसते हैं। बाकी ये हमारा सामान है जो ऊँटों पे पहले ही आ चुका था। इससे बड़ी सहूलत हुई कि हमें सामान अपने कंधों पे उठा के इधर तक नहीं आना पड़ा। हमारा सामान हमारे ऊँटों ने उठाया। और वो पीछे कोई एक मज़ार नज़र आ रहा है, ये शायद इन्हीं बुजुर्ग का मज़ार हो जिन्होंने दुआ मांगी थी और यहाँ से ये कुआँ फूट पड़ा था। ये कुआँ एक तरह से इस गाँव के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखता है क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। ओहो, वीडियो क्यों बन रही है? ठीक है। लौट के बुद्धू घर को पहुँचे हम टीला जोगिया मुकम्मल करने के बाद और काफ़ी उल्टे सीधे रास्तों को क्रॉस करने के बाद आखिरकार टीला जोगिया के करीब पहुँच चुके हैं। ये सड़क 2 दिन बाद देखी, बड़ी खुशी हुई और इसी खुशी में सड़क पर ही जो है ना 1 मिनट के लिए इस्तराहत फरमाई और बाकी निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ी के करीब जहां से निकलेंगे गुजरांवाला वापसी की तरफ। एक यादगार सफ़र अपने इख्तिताम को
बड़े ज़्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट थे, पर्टिकुलरली इस ट्रैकिंग के हवाले से। नया हमने रास्ता देखा, एक ऐसा जंगल देखा जो शायद इस मौसम की पुरस्कारियत में एक नया ही रंग दिखा रहा था। एक बड़ा ही यादगार सफ़र। और यहाँ ही हम अपनी इस वीला को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे।